फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश एसआई एग्ज़ाम 2026 जो कि अभी चल रहा है और 20 जनवरी का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और इस शिफ्ट का सभी के सभी प्रश्न लगभग टोटल प्रश्न मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, आपका सारा प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कुछ कंप्यूटर के भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, कुछ हिंदी के भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बाद बाकी जीके जीएस वगैरह करंट अफेयर वगैरह जितना भी आपका प्रश्न पूछा गया है सारा का सारा यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, सारा सही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा जा सकती है क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन है। और इसका पीडीएफ पाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ कल सुबह तक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। पहला ही प्रश्न था कि पंचतंत्र की कहानियों के मूल लेखक कौन है। तो पंचतंत्र की कहानी के जो मूल लेखक है वह है विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे तो उसका क्या सही क्वेश्चन था आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपको आंसर में दे दूंगा। क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलैया का असली नाम क्या है। तो उसका असली नाम है सैयद मोहम्मद बिन अहमद बुखारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि महालवारी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका जन्म जो हुआ था वह 1795 में हुआ था। कब हुआ था? 1795। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता। चलिए, एक क्वेश्चन था कि मूल संविधान यानी कि संविधान सभा के गठन के समय की बात बोला जा रहा है। उस समय जो मूल संविधान में जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं शामिल थी। सभी को पता है कि उस समय मूल संविधान में कितना भाषा थी? 14 भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ एक लिखा गया है 14 होगा, ठीक है ना। तो 14 वाला जो हमारे होंगे उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान को लिया गया है। अगला एक प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार को किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जो शिक्षा का अधिकार है यह 21 के ए में शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए आपका ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 के ए में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो ऑप्शन था थल सेना, जल सेना, वायुसेना, लोकसभा अध्यक्ष। तो तीनों को करता है, वायुसेना अध्यक्ष को नहीं करता, सॉरी लोकसभा अध्यक्ष को नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था कि इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुर्क काल में भारत में मेहराब और गुंबद का वास्तविक प्रयोग हुआ। पितरादुरा शैली का सबसे उत्कृष्ट प्रयोग दिल्ली सल्तनत के काल में हुआ। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में एक साथ सारा हो गया है, ये 3 ऑप्शन है यहाँ पर। एक ऑप्शन नंबर 1 है आपका इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन है यहाँ पर तुर्क काल में भारत में मेहराब और गुंबद का वास्तविक प्रयोग हुआ। दूसरा आपका हो जाता है पितरादुरा शैली का सबसे उत्कृष्ट प्रयोग दिल्ली सल्तनत के काल में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला जो है एक वाला ये सही आंसर हो जाएगा कि तुर्क काल में भारत में मेहराब और गुंबद का वास्तविक प्रयोग हुआ था। सही बात है, आर्क और गुंबद का प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक वाला सही आंसर होगा, 2 गलत हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बुद्ध से था कि बुद्ध की मूर्तिकला शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। गांधार शैली में बुद्ध को यूनानी देवताओं जैसा दिखाया गया है। उसके बाद वो बात सही है, 1 नंबर। बी नंबर में मथुरा शैली में स्वदेशी तत्वों का प्रयोग हुआ है और चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है। सही बात है। अमरावती शैली में बुद्ध के जीवन की कथाओं को संगमरमर पर उकेरा गया है। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिच। ठीक है, ऑल ऑफ है वो। चलिए, अगला क्वेश्चन आया था कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को जो है हम लोग मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन था कि सूखी मिट्टी के नीचे की परतों में क्या पाया जाता है जिसके कारण जल का नीचे की ओर रिसाव रुक जाता है। तो देखिए इसका हो जाएगा सही उत्तर कंकड़ की परत, जिसके वजह से रिसाव रुक जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में धात्विक खनिजों के वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह केवल गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की
पुरानी क्रिस्टली चट्टानों में पाए जाते हैं, ये बात सही है, ये गलत है। हिमालय के क्षेत्र में धात्विक खनिजों का सबसे बड़ा, ये बात भी गलत है। ये खनिज के मामले में गरीब क्षेत्र है, ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WHO, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की 77वीं वार्षिक सभा हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित किया गया है अभी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि भारत और यूएसए के बीच आईसेट क्रिस्टल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत हुए हालिया समझौतों की अध्यक्षता किसने की? तो दोनों देशों की रक्षा मंत्री, दोनों देशों के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता। अगला एक क्वेश्चन आया था कि किस समिति या फॉर्मूला के आधार पर राजभाषा संबंधी प्रावधान को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो मुंशी आयंगर फॉर्मूला फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? मुंशी आयंगर फॉर्मूला के आधार पर राजभाषा जो है संबंधी प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। एक क्वेश्चन था आपका भाषा आयोग, राजभाषा आयोग से। राजभाषा आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 344 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आया था कि निम्न में से राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन नहीं करता है? निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये वाला रिपीट हो गया, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था कि इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुर्क काल में भारत, ये वाला भी रिपीट हो गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही इसका आंसर होगा, ये भी रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339, 344 और 345 का सही मिलान करें। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया था 339, 344, 345 और इधर कुछ लिखा हुआ था। तो देखिए राजभाषा के आयोग का गठन जो है हम लोग को पता है अनुच्छेद 339 के तहत किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 344 के तहत किया गया है ना। राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 के तहत। 2 का 3 कहाँ है? 2 का 3 हो जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन पर संघ का नियंत्रण 339 के तहत किया गया। आपका 339 1 का हो जाएगा ये वाला, इसका हो जाएगा आपका राजभाषा। 344 में राजभाषा आयोग का गठन, 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण और 345 में होता है राज्यों की राजभाषा के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये आपका क्रम हो जाता। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित मुख्य संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 के बी में इसका आंसर सही हो जाता है। अभी 102वें संशोधन 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत योजना क्या है? तो यह जो है ये क्वेश्चन एक्चुअली में नहीं था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जनपद, ये नहीं था, ये दिया गया त्रिस्तरीय पंचायत योजना जो है किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो है की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति के दौरान पंजाब में ब्रिटिश शासन का विरोध करने में किस समूह या इकाई की भूमिका देखी गई? तो आपका जो है स्थानीय रेजिमेंट के विद्रोही सैनिक। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता। फिरोजपुर और जालंधर जैसी जगहों पर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। ठीक है ना। प्रसिद्ध कृतियों अभिज्ञान, शकुंतलम और पंचतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए इसका मुख्य विशेषता है कि शकुंतलम जो है नाट्य कला और प्रेम को दर्शाता है और पंचतंत्र जो है नीति शिक्षा को दर्शाता है। इतिहास में तसव्वुफ शब्द का संबंध किससे है? तो सूफीवाद से। किससे? सूफीवाद से इसका सही आंसर हो जाता। अच्छा, जब नदी पहाड़ी या पर्वतीय भाग से गुजरती है तो वह किस प्रकार की भूआकृति बनाती है? तो वह बनाती है आपका वी आकार की। ठीक है, वह वी आकार की घाटी या गर्द बनाती है। NDRF का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन 17 अक्टूबर 2025 में देहरादून में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक का संबंध किससे है? तो ये राजभाषा से संबंध है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजभाषा से संबंधित है, जो कि आपका भाग 17 में आता है। भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अच्छा,
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख नेता एनी बेसेंट की राष्ट्रीयता क्या थी? तो उसकी राष्ट्रीयता थी आयरिश या फिर ब्रिटिश बोल सकते हैं, वह उसकी राष्ट्रीयता थी। अच्छा, भारत के कुल सड़क नेटवर्क में ग्रामीण सड़कों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो अनुमानित प्रतिशत है आपका 73। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन था आपका कि भारत और रूस ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो वर्ष 2030 तक। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि हाल ही में संपन्न हुई भारत रूस द्विपक्षीय रक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका हो चुका है दोनों देशों के आपका डिफेंस मिनिस्टर, है ना। एक क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2025 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की? तो आपका ईपीएफओ, ठीक है, ईपीएफओ की केंद्रीय न्यायिक बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की थी। तिब्बती गधे को और किस नाम से जाना जाता है? तो कियांग के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन था कि इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तुर्कों के आगमन के बाद गुम्बद और मेहराम। देखिए, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर होगा इसका। यहाँ पर देखिए और एक ऑप्शन था इसका, मुस्लिम वास्तुकला बनाने के लिए पुराने हिंदू मंदिर संरचनाओं की सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों सही होता है इसका आंसर, ठीक है। 2 नंबर सिर्फ नहीं होता सही। चलिए, अगला एक क्वेश्चन है कि भारत और रूस के व्यापार फिर से आप यहाँ पर जो है वन लाइनर में हम सारा क्वेश्चन लगभग जितना और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं, भारत और रूस का व्यापार जो 100 डॉलर तक का लक्ष्य कब तक पहुँचाने का लक्ष्य कब तक था? 2030 तक का, ठीक है। वो मोदी और पुतिन शिखर सम्मेलन 2024 में यह व्यापारिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कृषि धन्य धन योजना आया था कि शुरुआती चरण में कितने जिलों में थी? तो 100 जिलों में थी, ठीक है। शुरुआती चरण 100 जिलों में थी। इससे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 100 जिलों में शुरू किया गया था। झारखंड में आयोजित आई इम्पैक्ट समिट की अध्यक्षता किसने की थी? पुष्कर सिंह धामी। राज्य के स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी। तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? तो पोचमपाडू बांध, ठीक है। श्री राम सागर परियोजना भी इस कहते हैं इसको, पोचमपाडू बांध। शिक्षा का अधिकार आरटीई, राइट टू एजुकेशन, किस श्रेणी में आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है ये, ठीक है। यह अनुच्छेद 21 के ए के तहत जो है यह मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार हिस्सा है। अच्छा, पिछड़ा वर्ग आयोग का अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 338 का बी, जो कि 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान का भाग 17 किस राजभाषा से संबंधित है? अच्छा, इसमें से संघ वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 280 के तहत। इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता था? तो लोकसभा अध्यक्ष। बाद बाकी जो है आपका 3 ऑप्शन पहले हम लोग बता चुके हैं। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड को मशीन कोड में बदलता है। कॉलिंग मैकेंजी का जन्म 1754 में। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यरत भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। अच्छा, यदि धारा को 2 गुना और चुंबकीय क्षेत्र को 3 गुना हो तो बल क्या होगा? तो बल 6 गुना बढ़ेगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाता है बल 6 गुना बढ़ेगा। F बराबर BIL फॉर्मूला होता है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि धारा 2 गुना और उसकी दिशा उल्टी हो जाए तो बल 2 गुना होगा और दिशा उल्टी ही रहेगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाता। गैस का ताप 600 केल्विन से लेकर के 300 केल्विन करने पर औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 600 केल्विन से 300 केल्विन आधा कर रहे हैं अगर गैस का ताप, तो ऊर्जा भी आधी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, शुष्क मृदा की निचली परतों में क्या जमा होता है? कंकड़। क्या पाया जाता है? कंकड़। मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई और अधिक चराई, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन था कि अब हिंदी से कुछ क्वेश्चन था। अनुवांशिक व्यंजन अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, वर्ण के 5वें अक्षर ण, व, य, न, नो, म, ये सब जो होता है अनुनासिक व्यंजन होते हैं। औष्ठक वर्ण कौन से हैं? ये पूछा गया था। तो प, फ, ब, भ, म, ये जो है ओठ से बोला जाने वाला वो अक्षर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि साझेदारी में लाभ कैसे बांटता है? पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। देखिए, क्वेश्चन मैथ से था जिसका आंसर हो जाता है 8.6।
अभी देख लेंगे अगर लास्ट में क्वेश्चन को मैथ वाला। ऐच्छिक की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो ए होता है ऐच्छिक। अच्छा, एक क्वेश्चन था ए और ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य, इसका सही आंसर होता। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता पूछा गया था, 3 हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया था, तो बोली होगा। हिंदी व्याकरण संज्ञा सर्वनाम से भी क्वेश्चन था। टू पुट द कैट अमोंग द पिजन का अर्थ क्या है? ये इंग्लिश में पूछा गया था, परेशानी या खलबली पैदा करना। चैत्य और विहार का मुख्य अंतर क्या है? विहार, चैत्य और विहार, चैत्य पूजा स्थल है, विहार निवास स्थल है। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। इतिहास, मौर्य या गुप्त काल संबंधित प्रश्न आया था। गौतम बुद्ध के वंश किस वंश से थे? तो शाक्य वंश से थे। क्वेश्चन था डाक विभाग का ध्रुव ऐप किसके लिए है? तो यह रियल टाइम डाक ट्रैकिंग और वितरण के लिए। ठीक है, रियल टाइम को बताने वाला डाक ट्रैकिंग और वितरण के लिए है ये। धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। निजामुद्दीन औलैया का जन्म स्थान बदायूं, सैयद मोहम्मद कहाँ हुआ था? बदायूं में। 1857 की क्रांति का केंद्र मेरठ से नेतृत्व। कुछ एक क्वेश्चन था जो कि हम ऊपर में ही बता चुके हैं। भारत में सिद्धार्थ क्या है? तो भारत में विकसित पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुआ था। क्या बेरोजगार युवा को भत्ता देना चाहिए? इस तरह से एक तर्क वाला एक उत्तर था। तो तर्क एक तो प्रबल है, देना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन था कि पौधों के तन में लचीलापन लाने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेवार है? कोलन कायमा। विद्युतीय ध्रुवीकरण आघूर्ण का सूत्र क्या है? डायपोल मोमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा P=Q/T। ठीक है, Q/2L। Q जहाँ पर आवेश है और 12 दूरी है। ठीक है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो जाएगा आपका। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता पूछा गया था। इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कंपाइलर जो होता ऑप्शन में था वो उसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर को साइलेंटली इंस्टॉल करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कोड या पैकेज क्या है? तो MSI, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा में डेटा और फंक्शन के संयोजन को क्या कहते हैं? तो एनकैप्सुलेशन। क्या? एनकैप्सुलेशन। पहला हिंदी कंप्यूटर किस तारीख को बनाया गया था? तो 1991 में लिपिक, जो सिद्धार्थ पर आधारित था। GUI जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो मोजैक। ठीक है, GUI पर आधारित जो पहला आपका वेब ब्राउज़र था वो था मोजैक। 1993 में इसका विकसित हुआ था। शुरुआती डिजिटल कैमरे कितने मेगापिक्सल के थे? तो 0.01 मेगापिक्सल के। ठीक है, IP एड्रेस 4, IPv4 कितने बिट्स के होते हैं? तो 32 बिट्स के होते हैं। ई और या का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, तलवा से। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। भाषा और बोली के बीच पदानुक्रम क्या है? तो भाषा, उपभाषा और बोली। भाषा, उपभाषा या बोली, कुछ इस तरह से दिया हुआ था। अनुनासिक स्वर की पहचान क्या है? जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा हो उसे हो, जैसे आँख के ऊपर क्या है? चंद्रबिंदु, तो वो एक अनुनासिक हो गया। अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है? इच्छा का विलोम शब्द पूछा गया था, अनिच्छा हो जाता। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या पूछा गया था, तो वो 25 हो जाता। पोस्ट ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली मुख्य एप्लीकेशन का नाम पूछा गया था, दर्पण। खाद्यान्नों की निगरानी के लिए मुख्य एप्लीकेशन कौन सी है? तो खनन प्रहरी और PMKKY पोर्टल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला शिफ्ट में MPSI का पहला शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे लगभग हम लोग कर चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत बताए हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सही क्वेश्चन उसका आंसर कमेंट में बता देंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करिएगा और चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि फिर नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग को आसानी से मिल सकेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहाँ पर PDF का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा। टेलीग्राम का लिंक को
टच करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सुबह तक PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।